नमस्कार दोस्तों, आरके के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियाँ या रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कृषि से संबंधित क्रांतियों की। तो बढ़ते हैं। पहली क्रांति दोस्तों सुवर्ण रेशा क्रांति। सुवर्ण रेशा क्रांति, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। अगर गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करेंगे या स्वर्ण रेशा क्रांति की बात करेंगे दोस्तों, तो स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से संबंधित है। किससे दोस्तों? जूट उत्पादन से संबंधित है। जूट उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण रेशा क्रांति, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन। अगर व्हाइट गोल्ड क्रांति की बात करेंगे तो व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है अपने को देखना है। तो किससे संबंधित दोस्तों? कपास से संबंधित है, कपास उत्पादन से संबंधित। व्हाइट गोल्ड सफ़ेद सोना किससे संबंधित है दोस्तों? कपास से, कपास उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन या व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे? कपास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीली क्रांति, किसकी बात हो रही दोस्तों? नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो किससे संबंधित है? मछलियों से संबंधित है। किससे दोस्तों? मछलियों से संबंधित है, मछलियों से संबंधित है। अगर नीली क्रांति के जनक की बात करेंगे दोस्तों, तो नीली क्रांति के जनक किसको माना जाता है? हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को। किसको दोस्तों? अरुण कृष्णन को, कृष्णन को क्या माना जाता है? नीली क्रांति के जनक। नीली क्रांति मछलियों से संबंधित है और नीली क्रांति के जनक किनको माना जाता है? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोल क्रांति, गोल क्रांति या फिर राउंड रिवॉल्यूशन। अगर गोल क्रांति की बात करेंगे दोस्तों तो किससे संबंधित है गोल क्रांति? तो गोल क्रांति दोस्तों किससे? आलू से संबंधित है। किससे? आलू या आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? आलू से संबंधित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन किसकी बात करें दोस्तों? गुलाबी क्रांति की बात कर रहे हैं। गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन। अगर इसकी बात करेंगे तो किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। किससे दोस्तों? झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से संबंधित। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित? झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगर गुलाबी क्रांति के जनक की बात करेंगे दोस्तों तो दुर्गेश पटेल जी को। किसको दोस्तों? दुर्गेश पटेल जी को पिंक रिवॉल्यूशन या गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दुर्गेश पटेल जी को पिंक क्रांति या गुलाबी क्रांति के जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काली क्रांति, काली क्रांति या इसी को अपन क्या कहेंगे? ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है ये अपने को देखना दोस्तों। काली क्रांति की अगर बात करेंगे तो काली क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है। किससे दोस्तों? वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा अर्थात पेट्रोलियम और खनिज तेल से। किससे दोस्तों? पेट्रोलियम और खनिज से, खनिज तेल, खनिज तेल से संबंधित है। कौन दोस्तों? काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन वैकल्पिक ऊर्जा अर्थात पेट्रोलियम और खनिज तेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्रांति की ओर। बादामी क्रांति या बादामी रिवॉल्यूशन की बात करेंगे दोस्तों। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति दोस्तों मसालों के उत्पादन, मसालों के उत्पादन और उनके निर्यात से संबंधित है। किससे दोस्तों? मसालों के उत्पादन और उनके निर्यात से संबंधित है। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन एवं उनके निर्यात से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्रांति की ओर, परभनी क्रांति, परभनी रिवॉल्यूशन। अगर परभनी क्रांति की बात करेंगे दोस्तों तो किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से। किससे दोस्तों? भिंडी उत्पादन से, भिंडी उत्पादन से संबंधित है। परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। अगर लाल क्रांति की बात करेंगे दोस्तों तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर से, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। कौन? लाल क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से संबंधित है। अगर इसके जनक की बात करेंगे तो लाल क्रांति के जनक किसको माना जाता है दोस्तों? विशाल तिवारी को। किसको दोस्तों? विशाल तिवारी को लाल क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है और जनक विशाल तिवारी जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्रांति की ओर, रजत क्रांति। कौन दोस्तों? रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। अगर रजत क्रांति की बात करेंगे तो दोस्तों अंडा और मुर्गी से संबंधित है। किससे दोस्तों? अंडा और मुर्गी से संबंधित है। रजत क्रांति किससे दोस्तों? अंडा और मुर्गी के उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन और मुर्गी से संबंधित है। कौन? सिल्वर रिवॉल्यूशन या फिर रजत क्रांति। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों भूरी क्रांति। अगर भूरी क्रांति की बात करेंगे या ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन चॉकलेट और बेकरीज से संबंधित है। चॉकलेट और बेकरीज से संबंधित है भूरी क्रांति। ब्राउन रिवॉल्यूशन चॉकलेट और बेकरीज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धूसर क्रांति, धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन। अगर धूसर क्रांति की बात करेंगे दोस्तों तो धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है या उर्वरकों से संबंधित है। कौन सी? धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों से संबंधित है। धूसर क्रांति किससे दोस्तों? उर्वरकों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्रांति खाद्य श्रृंखला क्रांति। कौन सी दोस्तों? खाद्य श्रृंखला क्रांति। फूड चेन रिवॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो किससे संबंधित ही अपने को देखना है। खाद्य श्रृंखला क्रांति तो खाद्यान्न किससे दोस्तों? खाद्यान्न, फल व सब्जी के खराब होने की दर में कमी से संबंधित है। होने की दर में कमी। खाद्यान्न, फल और सब्जी के खराब होने की दर में कमी से संबंधित है। कौन सी क्रांति दोस्तों? फूड चेन रिवॉल्यूशन या खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाद्यान्न, इसके अलावा फल और सब्जी के खराब होने की दर से संबंधित है। मतलब उनको खराब होने से बचाने के लिए कौन सी क्रांति आई? खाद्य श्रृंखला क्रांति आई। तो खाद्य श्रृंखला क्रांति खाद्यान्न, फल और सब्जी से संबंधित है और उनको खराब होने से संबंधित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पीली क्रांति। कौन दोस्तों? पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति की अगर बात करेंगे दोस्तों तो किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। किससे दोस्तों? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाएगी कौन? पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों उजली या धवल या श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन। अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों तो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। किससे दोस्तों? दूध उत्पादन से संबंधित है। अगर श्वेत क्रांति के जनक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो उजली क्रांति या धवल क्रांति या श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और
डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरित क्रांति। हरित क्रांति की अगर बात करेंगे दोस्तों तो किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे दोस्तों? खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की जनक की बात करेंगे तो भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में तो विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेफ्रॉन क्रांति। कौन सी क्रांति दोस्तों? सेफ्रॉन क्रांति या सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन। अगर सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे दोस्तों तो किससे संबंधित है? केसर के उत्पादन से। किससे संबंधित दोस्तों? केसर के उत्पादन से संबंधित है। कौन? सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर के उत्पादन से संबंधित है सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन केसर के उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।